नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। कहते हैं हाथों की ये जो लकीरें होती हैं यानी हस्तलेखा होती हैं, ये आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानती हैं और सब कुछ उजागर कर सकती हैं। तो ऐसे में आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे कि आपके हाथों की जो लकीरें हैं वो आपके विवाह के बारे में क्या कुछ बता सकती हैं। यानी आपका विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा या नहीं। तो इसके बारे में तमाम बातें होंगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है। शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में अपने पैरों की तरफ या अपने सर की तरफ आईना मत लगाइए, दर्पण मत लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अनावश्यक बेवजह जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 5 फरवरी 2026 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 5 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। रात के 10:57 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हाथों की जो लेखाएं होती हैं उससे विवाह की स्थिति को हम किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कुंडली पढ़कर तो आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि भाग्य में क्या लिखा है, कि हाथों की लकीरें कैसे बता सकती हैं। जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके हाथ को देखकर, उसकी रेखाओं को देखकर आपके विवाह के बारे में क्या जाना जा सकता है। देखिए, हस्तरेखा में विवाह और विवाह संबंधी मामलों के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों पर विचार किया जाता है, 3 बातों को देखा जाता है। पहला विचार किया जाता है विवाह रेखा से, और विवाह रेखा होती है सबसे छोटी उंगली के बिल्कुल ठीक नीचे। इसको विवाह रेखा कहा जाता है। दूसरा विचार किया जाता है हाथ में शुक्र और चंद्र के पर्वत से। शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे होता है और चंद्रमा का पर्वत हथेली के दूसरी तरफ होता है। विवाह के मामले में तीसरा और अंतिम निर्णय लिया जाता है बृहस्पति को देख करके। तर्जनी उंगली के नीचे, इंडेक्स फिंगर के नीचे बृहस्पति का पर्वत रहता है। तो विवाह रेखा का स्वरूप शुक्र और चंद्र और बृहस्पति पर्वत की स्थिति और पर्वतों के चिन्ह विवाह संबंधी सारी बातों को बता सकते हैं। अगर आप गंभीरता से हाथ देखें तो विवाह होने का समय और विवाह की स्थिति को जान सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि,
प्रयास करेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, विवाह की रेखा की अगर हम बात करें तो हाथ में ये रेखा देखकर विवाह के मामले में कौन कौन सी वो ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानकारी मिल सकती है? देखिए, विवाह की रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे जरा सा नीचे आएंगे, एक पतली सी लकीर होती है, इसको विवाह रेखा कहा जाता है। इससे विवाह के मामले में क्या सूचना मिलेगी? विवाह रेखा जितनी साफ होगी और जितनी स्पष्ट होगी, विवाह का तय होना और वैवाहिक जीवन का अच्छा होना निश्चित होगा। विवाह रेखा साफ और स्पष्ट है तो विवाह बिल्कुल सही टाइम पर होगा और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। विवाह रेखा अगर धुंधली है, अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो विवाह तय होने में दिक्कत होगी, विवाह विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में बाधा पैदा होगी। विवाह की रेखा अगर आगे जाकर दो शाखाओं में बंट जाए, दो ब्रांच में बंट जाए तो ये विवाह टूटने की, विवाह विच्छेदन की सूचना है। ऐसे लोगों के जीवन में डिवोर्स की संभावना बहुत होती है। अगर विवाह रेखा आगे गई और नीचे की तरफ झुक जाती है तो विवाह बहुत विलंब से होता है और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत दिक्कत पैदा होती है। अगर विवाह रेखा सूर्य पर्वत तक चली गई, यहां से निकली और अनामिका अंगुली के पास तक चली आई, या विवाह रेखा पर अगर तिल है तो विवाह के बाद व्यक्ति का
पतन हो जाता है, यानी शादी होने के बाद उसका डाउनफॉल हो जाता है। शादी के बाद वो जीवन में बिल्कुल डाउन हो जाता है, तरक्की नहीं कर पाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो पंडित जी से पूछ लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रही हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सत्येंद्र गिरी जी ने हमें लिखा है। फरीदाबाद से लिखते हैं। अपने पुत्र अर्श गिरी के बारे में जानना चाहते हैं। इनके बेटे की जन्म तारीख है 21 अप्रैल 2006, 1:11 AM, समस्तीपुर, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। क्या उसको मेडिकल में नीट में सफलता मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? सत्येंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मकर राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से 2026 में जो परीक्षा वो नीट की देंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना अच्छी है और कुंडली में मेडिकल के कॉम्बिनेशन भी ठीक हैं। तो अगर आपके पुत्र मेहनत करके परीक्षा देंगे तो सफलता पाएंगे और उनका भविष्य वैसे भी कुल मिला के बेहतर दिखाई दे रहा है। एक उनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए
और इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं पंडित जी, ये उन्हीं से जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न नेहा ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 5 अक्टूबर 1989 का जन्म है, 9 बजे रात को दिल्ली। नेहा कह रही हैं कि 1 महीने पहले मेरी शादी हुई है, तालमेल में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या ये विवाह चल सकेगा या इसमें सेपरेशन होगा? नेहा, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूँगा कि इतना जल्दी बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। साल 2026 बीतने दीजिए, इस साल के आखिरी से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और भविष्य आगे ठीक रास्ते पर चलेगा। इतना जल्दी सेपरेशन के बारे में, तलाक के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हाथों की लकीरों के बारे में हम बात कर रहे हैं। शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति के पर्वत यानी जो माउंट होते हैं हाथ में, वो विवाह के मामले में क्या स्पष्ट करते हैं, ये पंडित जी से ही समझ लेते हैं। शुक्र का पर्वत यहाँ है अंगूठे के नीचे, ये है चंद्र का पर्वत और ये पहली उंगली के नीचे है बृहस्पति का पर्वत। ये 3 पर्वत विवाह के मामले में क्या बताते हैं? शुक्र का पर्वत अगर दबा हुआ है, शुक्र का पर्वत अगर कमजोर है, उस पर जाल है या तारा है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बुरा होता है। ये वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है और शुक्र का खराब होना हाथ में कभी कभी विवाह नहीं होने देता। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है या दाग धब्बे हैं तो विवाह बहुत विलंब से होता है, बड़ी मुश्किल से, बहुत पापड़ बेलने के बाद होता है। इन्हीं दोनों पर्वतों से मुख्य रूप से विवाह होने के लक्षण देखे जाते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा और कैसा होगा। जब विवाह होने का समय बहुत निकट आ जाता है, तब शुक्र का और चंद्रमा का पर्वत गुलाबी हो जाता है या उस पर पिंक कलर की आभा आ जाती है और तमाम छोटी छोटी प्रभाव रेखाएं हाथ में ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। बृहस्पति के पर्वत पर अगर क्रॉस हो और भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से इसका संबंध है तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। हालांकि बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस होना या वलय होना एक अच्छा जीवन साथी देता है, जिसकी वजह से जीवन बहुत बेहतर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रह सकती है।
महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर हाथों की लकीरें यानी हस्तरेखाएं विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं दर्शा रही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? अब हाथ में ऐसी रेखाएं हैं या ऐसे पर्वत हैं या ऐसे चिन्ह हैं जिनकी वजह से विवाह होने में विलंब हो रहा है या उनकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, क्या उपाय करना चाहिए? अगर विवाह रेखा बाधा दर्शा रही है, विवाह रेखा की वजह से मुश्किल आ रही है, तो कनिष्ठा अंगुली में सबसे छोटी उंगली में एक शुद्ध चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए। अगर विवाह रेखा से ये पता चल रहा है कि विवाह में बहुत विलंब होगा, तो सोने और चांदी को मिलाकर छल्ला बनवाएं और इसको सबसे छोटी उंगली में पहन लें। अगर शुक्र के पर्वत पर कोई नकारात्मक चिन्ह है जिसके वजह से विवाह या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ज्यादा हैं, तो शिवलिंग पर चंदन लगाएं और शिव जी की उपासना करें। शुक्र की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। अगर चंद्रमा के पर्वत की गड़बड़ी है वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में समस्या आ रही है, तो पूर्णिमा का उपवास रखिएगा और पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लंबी यात्रा से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, हमारा अगला यानी कि तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं, इसके बारे में प्लीज बताएं। अगला प्रश्न हमें जतिन मलिक ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 13 फरवरी 1979 का जन्म है, 8 बजे रात को दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, नींद नहीं आती है, स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हूँ और अपना मकान मेरा कब तक बन पाएगा। जतिन, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और सिंह राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, स्वास्थ्य में ज़्यादातर आपकी दिक्कतें मानसिक हैं और नर्व यानी नसों से संबंधित हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या कुंडली में नहीं दिख रही है। 2028 में प्रयास करने पर आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगे। फिलहाल एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से लाभ होगा और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ दुख है, तकलीफ है, परेशानी है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अपने प्रश्न लिख करके इस ईमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से पूछ लेते हैं, आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न तनुजा गणेश दिवटे ने हमें लिखा है। लातूर महाराष्ट्र से लिखती हैं तनुजा। इनकी जन्म की तारीख है 29 अप्रैल 2004, 11:20 प्रातः, लातूर महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं MBA की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। क्या मैं कैट की परीक्षा क्वालिफाई करके आगे MBA कर पाऊंगी?
तनुजा आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और सिंह राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से जो परीक्षा आप इस साल जून के बाद देंगी, जिस परीक्षा में इस साल के जून के बाद शामिल होंगी, उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं और आगे आप कैट क्वालिफाई करके एमबीए में जा पाएंगी, ये संभावना भी कुंडली में दिख रही है। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि शादी करने से पहले कुंडलियां मिलनी चाहिए, गुण मिलने चाहिए, लेकिन अगर किसी को अपनी जन्म की तिथि नहीं पता, किसी को तारीख नहीं पता होती, किसी को ये नहीं पता होता जन्म कहाँ का है, ऐसे में हाथों की लकीरों की अगर हम बात करें, क्या उसका भी मिलान होता है शादी के लिए? जी देखिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली अगर मिला लेते हैं तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो सकता है, इसकी एक संभावना जिंदगी में जरूर बन जाती है। लेकिन अब मान लिया कि कुंडली ही नहीं है, न लड़के की है न लड़की की है, या मान लिया लड़की की कुंडली तो है लेकिन लड़के की नहीं है, ऐसी स्थिति में दोनों के हाथ की रेखाओं का मिलान भी किया जाता है और हाथ की रेखाओं में देखा जाता है कि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति कैसी है। बृहस्पति और शुक्र की स्थिति देखकर हाथ की रेखाओं का मिलान किया जाता है और ये मिलान भी उतना ही साइंटिफिक है, उतना ही वैज्ञानिक है जितना कुंडली का मिलान होता है। तो अगर कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाओं का मिलान अच्छी तरह से करके तब विवाह का निर्णय लेना चाहिए। देखिए, कुछ बातें आपको विशेष और बताते हैं हस्तरेखा और विवाह से संबंधित। जैसे ये शुक्र का पर्वत है, अगर ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ होगा या बहुत कमज़ोर होगा या इस पर बहुत ज़्यादा रेखाएं होंगी तो आपके विवाह होने में बहुत ही विलंब होगा और जब विवाह होगा तो विवाह के बाद जीवन में तनाव बना रहेगा, विवाह से सुख, शांति और आनंद आपको नहीं मिलेगा। तो अगर शुक्र का पर्वत दबा हुआ है, शुक्र पर रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के उपाय करने होंगे। जैसे शुक्र के मंत्र का जप करना होगा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी ताकि शुक्र की स्थिति आपके जीवन में बेहतर हो सके और ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। और अगर विवाह होने में विलंब हो रहा है तो आपका विवाह सही समय पर हो जाए। दूसरी गड़बड़ी होती है, देखिए, चंद्रमा से। चंद्रमा का पर्वत ये है, अगर चंद्रमा पर निशान हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये भी विवाह में विलंब का कारण बनता है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा कारण ये बनता है कि वैवाहिक जीवन में तनाव, टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, चिंताएं ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और चूंकि चंद्रमा जो होता है वो रिश्तों का स्वामी है, बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो पति पत्नी के बीच में अनबन, झगड़े, लड़ाइयाँ पैदा कर देता है। तो अगर चंद्रमा की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो जैसा पहले बताया था कि सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला अगर आप सोमवार को पहने और साथ में भगवान शिव की अगर पूजा करें तो इससे चंद्रमा की वजह से जो वैवाहिक जीवन में तनाव है वो तनाव दूर हो जाएगा। तीसरा पर्वत है बृहस्पति का, पहली उंगली के ठीक नीचे। अगर इस पर तारा है, स्क्वायर है, तो ये समझिए कि आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें तो आएंगी लेकिन आप बच जाएंगे
और अगर बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस है तो पक्की तौर से आप अपनी इच्छा से विवाह करेंगे और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। अब एक चीज और समझना है कि अगर हाथ में डिवोर्स के योग हैं, अगर हाथ में तलाक के योग हैं, तब क्या करना चाहिए। जैसे सबसे छोटी उंगली के नीचे से रेखा निकल रही है और आगे जाके 2 भागों में बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब कि वैवाहिक जीवन में सेपरेशन होगा या वैवाहिक जीवन में तलाक होने की संभावना बन रही है। अगर ऐसा है तो एक अमेरिकन डायमंड सफेद रंग का या एक सफेद जरकन चांदी में बनवा के सबसे छोटी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहन लीजिएगा, लगभग 6-7 रत्ती का। अगर ये पहन लेंगे तो विवाह रेखा में जो सेपरेशन का योग है वो रेखा धीरे 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 कम होती जाएगी, डिवोर्स का प्रभाव कम होता जाएगा। और इस अंगूठी को, जरकन को धारण करने से आपका एडजस्टमेंट पति पत्नी के साथ बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन चल सकेगा। तो जिनका जन्मदिन 5 फरवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 5 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। क्या ऐसा है? देखिए, हाथ में 2 तरह की रेखाएं होती हैं, मुख्य रेखा और सहायक रेखा। मुख्य रेखा कभी नहीं बदलती। मुख्य रेखा का मतलब कुंडली के ग्रह हैं जो जहां बैठ गए वहीं रहते हैं। सहायक रेखाएं कुंडली के दशा की तरह हैं और वो समय समय पर जैसे जैसे दशा ऊपर नीचे होती है उस समय रेखाएं समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। और अब जान लेते हैं कि 5 फरवरी 2026 यानी बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 5 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग साल 2026 में क्या करें जिससे उन्हें सफलता मिले। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस साल में रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा।
साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से पूछते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, एक पति पत्नी हैं जिनमें प्रेम तो बहुत है, एक दूसरे को चाहते भी बहुत हैं, लेकिन आपस में तालमेल नहीं है, जिस वजह से समस्या होती है। क्या उपाय करें? रोज सवेरे घर के पूजा स्थान पर पति या पत्नी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान राम और माता सीता की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि पति पत्नी का तालमेल बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।